बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 6 से जो जनरल साइंस के MCQs रिपीट होते हैं आज वो हम पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, PPSC का हो, FPSC, CSS, PMS, FBR, FIA, SPSC और जो अब सिंध में होने वाले हैं SST के पेपर जो होते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के या लेक्चर्स के, कोई भी हो उनमें जनरल साइंस का लाजमी पोर्शन होता है, तो इसकी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते जनरल साइंस की। तो ये जो 6 क्लास की बुक से जो रिपीट होते हैं तो आज हम उनको पढ़ेंगे, वो MCQs पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इम्पोर्टेंट। ये जो चैप्टर है ना वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उनमें से ये MCQs बनाए गए हैं तो बार बार ये रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फूल होता है उसका जो मेल पार्ट होता है जो कि नए फूल पैदा करने में या बीज पैदा करने में या पौधे पैदा करने में इस्तेमाल होता है, मेल फ्लावर का जो मेल होता है उसे कहते हैं स्टेमन्स। इसके बाद है 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि फ़ीमेल का भी तो होगा ना, तो पार्ट कोई होता है जो रिप्रोडक्टिव के लिए रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, तो वो है कार्पल्स। पहले का स्टेमन्स और फीमेल का होता है कार्पल्स, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस। जो मेल पार्ट होता है वो क्या पैदा करता है, वो स्पर्म पैदा करता है। स्पर्म मनी जो होती है वो, उसे मेल गैमेट्स और स्पर्म कहते हैं। और जो 4th क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, वो एग पैदा करते हैं, एग। ठीक है। इसके बाद है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इज़ कॉल्ड। वो तरीका जिसके ज़रिए हम जो है ना ऑर्गेनिजम्स नए बच्चे पैदा करते हैं उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर। रिप्रोडक्शन की 2 अक़साम हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल वो होती है जिसमें जो स्पर्म है ना वो जाते हैं उसके अंदर, ओवरी के अंदर, या जो होती है फीमेल पार्ट होता है उसमें जाते हैं, फिर वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर वो जाके ना, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल। और एसेक्सुअल वो होता है जो हम बीज ज़मीन में वैसे लगा देते हैं मिट्टी में, ठीक है, किसी की कलम काट के पौधे की लगा दें, वो भी हो जाता है ड्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, बडिंग भी कहते हैं। तो ये वाले जो तरीके होते हैं उन्हें कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आप प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड एग फ्यूज़ टू फॉर्म अ ज़ाइगोट इज़ कॉल्ड। जो एग, स्पर्म और एग, मेल का और फीमेल का स्पर्म और एग मिल के जब एक बच्चा बनाते हैं या, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व हाउ मैनी प्रोसेसेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना पौधों में, वो 4 तरह की होती है। एक पोलिनेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक सीड फॉर्मेशन और सीड जर्मिनेशन। पोलिनेशन तो और फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन और सीड जर्मिनेशन। 10 है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको कहते हैं पोलिनेशन। जो बीज होता है ना उसको पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल करने को कहते हैं पोलिनेशन। एंथर होता है मेल का पार्ट, फूल मेल का पार्ट होता है और स्टिग्मा फीमेल का होता है, तो वहाँ पे चला जाता है वो बीज। तो ठीक है, वहाँ फिर वो उधर से जाता है स्टाइल के ज़रिए नीचे हम पौधे की ओवरी में चला जाता है, ठीक है, फिर वहाँ पर वो नया बीज बनता है, फल बनता है या फूल बनता है, ठीक है, फिर नशोनुमा होती है, इसकी नया पौधा पैदा होता है। The 2 types of pollination found in flowering plants are self-pollination that occurs within the same plant और cross pollination होती है that occurs between the 2 flowers of 2 different plants but of the same kind। ठीक है, ये था pollination is the transfer of pollen grain। pollination क्या है? pollination is the transfer of pollen grain। एंथर से स्टिग्मा पर अपने बीज को हम भेजना उसको कहते हैं pollination। ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो होता है ना वो ज़ाइगोट पैदा होता है, ठीक है, ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट डिवेल्प्स इनटू, ज़ाइगोट जब डिवेल्प होता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्टेम ऑफ प्लांट इज़ बरेड इन द सॉइल नियर द पेरेंट प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाली रिप्रोडक्शन जिसमें एक स्टेम ऑफ प्लांट के एक स्टेम को बरेड किया जाता है, बोया जाता है सॉइल मिट्टी में, नियर द पेरेंट सेल, इसके अपने ही जो पेरेंट सेल होते हैं उसको कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। द ऑर्गन ऑफ प्लांट डैट टेक्स पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो और प्लांट का वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है वो कौन सा होता है? वो फ्लावर होता है। द स्ट्रक्चर विच इज़ हेल्पफुल टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी। तो वो पोलन ट्यूब होती है जो स्पर्म को लेके जाती है ओवरी तक। which is the example of natural vegetative propagations, runners growth into new plants।
ये होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे आगे को बढ़ते जाते हैं ना, ऐसे फैलते जाते हैं, नीचे को ऊपर को नहीं जाते, वो नीचे को ही जाते हैं, तो उसको कहते हैं रनर्स ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट्स। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई अंडरग्राउंड हमने बीज बो दिया है ना, तो उससे जो पौधा पैदा होता है ना, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो पौधे से फूल से कोई उड़ के चला जाए पोलन ग्रेन दूसरे फूल के ऊपर, वहाँ पर जो पैदा होती है ना, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये होती है एसेक्सुअल, इसमें कोई सेक्सुअल का वो अमल दखल नहीं होता। ये बीज बोते हैं तो नया पौधा आ जाता है, ठीक है। फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद टू पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म्स जाइगोट। स्पर्म का न्यूक्लियाई के साथ मिलना या एग के साथ मिले तो फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर आगे डेवलप होता है ना, पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है, इंसान ही बन जाता है या कोई पूरा पौधा ही बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है पैदा करने के लिए नए बच्चे, उसको कहते हैं स्पर्म। उसको क्या कहते हैं? स्पर्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।